गुड आफ्टरनून। अभी मैंने कोचिन शिपयार्ड लिया है। किसी का सवाल था कि सर कोचिन शिपयार्ड के बारे में थोड़ा सा बताओ कि हम लोग कहाँ गलत हो रहे हैं। देखो, मैंने इसके पीछे का डेटा मेरे पास नहीं है, ना आगे का डेटा है। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या एक मैं डालूंगा फ्रैक्टल इंडिकेटर, विलियम्स फ्रैक्टल। ठीक है। ये मैंने डाल दिया एंड इट्स ऑन 1 आवर। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मिसकैलकुलेट। जब ये मान लेते हैं कि ये शुरू हुआ है, 1 सेकेंड, मान लेते हैं कि जब ये ट्रेंड शुरू हुआ, पीपल हैव अ टेंडेंसी, एक ही बार जब वो शार्प प्राइस को देखते हैं, अरे यार ये कहीं नीचे मेरी अपोजिट डायरेक्शन में ना चला जाए, एंड दे मेक एन एग्जिट। ओके, दे मेक एन एग्जिट। तो किसी ने बोला कि सर, दे आर रीचिंग मी आउट कि आप हमें बताइए, वी मेड एन एग्जिट ओवर हियर समवेयर। यहाँ पे हमने, उन्होंने एक्चुअली उन्होंने बोला कि साहब हमने यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग की पे हमने लिया था, वी वेर ट्रैकिंग इट एंड देयर वाज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द इंडिकेटर। मैंने बोला ठीक है, तो फिर व्हाई डिड यू मेड एन एग्जिट at the first 15 minutes when it was down here? We feared we may lose, it may come down again, and we lost it. I said, when you realize that you want to trade on 1 hour, you have to have some degree of accuracy to make decision when you are trading on 1 hour. That one accuracy is that you need to wait. uh, Now this is the first slope. This is called first frequency. First frequency in the sense, अभी मेरे पास डेटा नहीं है, डेटा नहीं है। फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं मालूम है? नंबर ऑफ पुलबैक्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ ट्रेंड के डिविएशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, आप देखो यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सेकंड फ्रीक्वेंसी इज एग्रेसिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एन एग्रेसिव फ्रीक्वेंसी। एग्रेसिव फ्रीक्वेंसीज कैन बी रिड्यूस्ड इनटू लोअर फ्रैक्टल कंडीशन पे हम लोग एग्रेसिव फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। नाउ दिस इज एन सप्लाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंटिक लाइन और दिस टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन जहां से, बट व्हेन इट मेक्स अ न्यू लो, इसके सबको लो का काट के न्यू लो बना के ये अपना ही एक फ्रीक्वेंसी बनाती है, यहाँ पे अपना ही एक पुलबैक बनाती है। फ्रॉम दैट this becomes a lower frequency. When you should understand the price has gone beyond standard deviation, कब समझ सकते हो कि भाई साहब मुझे समझना है ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे आपको कुछ एक टूल मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि रिग्रेशन टूल, ये जो रिग्रेशन टूल है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड व्हेन द रिग्रेशन टूल आई विल पुट इट ओनली अप टू हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो रिग्रेशन टूल, ये ऑटोमेटिक फिट होती है। इसका मैं आई विल लेट मी ब्लो इट अप। क्या ये जरूरी है? हाँ जरूरी है। रिग्रेशन टूल बेसिकली आपको ये दो आपको अपर लाइन पकड़ते ही ये आपको रिग्रेशन टूल मिल जाता है। व्हेन द रिग्रेशन टूल के लोअर इस फ्रैक्टल को ब्रेक होती है, सो इट एक्सेलरेट्स। ठीक है। ये 1 आवर का 1 आवर का स्टेट ऑफ माइंड है। नहीं कि आप स्टेटस को आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, तो ये 1 आवर का स्टेटस माइंड है। ठीक है। जब ये फर्स्ट हैमर आया, बाद में इनडिसीजन आया, स्पिनिंग बॉटम, देन बाद में एक स्पिनिंग बॉटम आया, उसके बाद एक हैमर आया, एंड इफ यू सी, ये फर्स्ट हैमर के अंदर ही सब कुछ क्लोज है। एवरी सिंगल क्लोज इज विद इन दैट फर्स्ट हैमर।
it is a significant exhibition of the price, and it is, इसका जब ब्रेक होता है and it when it closed over here, जिन्होंने भी मुझे पूछा है उन्होंने बोला साहब हमने लिया है यहाँ पे, और जब ये फर्स्ट पुल बैक किया तो इट टैग्ड द फर्स्ट फ्रैक्टल लो हियर, तो उन्होंने बोला कि साहब हम यहाँ पे कहीं उनका स्टॉप था, वो स्टॉप लग गई। उसके बाद वो देखते हैं कि प्राइस वेंट एंड क्लोज्ड एग्जैक्टली देयर एंड दे कुड नॉट राइड दिस, उनको लगा कि ये साइडवेज में जा रहा है, ये फिर से नीचे आएगा, फिर से ऐसे 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 करेगा करके। यस, दे आर करेक्ट, बट व्हेन द प्राइस क्लोजेस हियर at that given point, your stop remains this and your take profit remains to the first frequency, first lower frequency। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी लाइन भी बोला जाता है। आपको अभी मालूम नहीं होगा ये, क्योंकि इकोनॉमिक्स और थिएट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ एन चार्टिंग सिस्टम आपको मालूम नहीं रहता है। आप अगर CMT किए हो तो भी मालूम नहीं रहता है, कुछ हद तक मालूम नहीं रहता है। ठीक है, जब यहाँ पे आप बाय करोगे, जब हाइपोथेटिकली जब आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपका फर्स्ट हायर लो कौन सा बनेगा? ये हायर लो बना। जब ये इग्नोर करती है इसको और ऊपर की तरफ जाती है एंड इट ब्रेक्स वन पिवट ओवर हियर, ये पिवट लाइन को ब्रेक करती है ये, क्योंकि यहां से फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ ना, यहां से ए मोमेंटम स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। मोमेंटम क्यों बोलता हूं कि द प्राइस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस एंगल टू दिस एंगल इज फास्ट। उसके बाद जब इसके नीचे गया, जब इसके नीचे तक आने तक ये स्लो था, इट वॉज वेरी स्लो, देन इट मेड अनदर पुश। ठीक है, देखो ट्रेडिंग इज नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट जॉब। आप एक सर्जन बन सकते हो यार, हार्ट के सर्जन बन सकते हो, यू कैन बिकम अ सर्जन ऑफ द हार्ट, आई सर्जन बन सकते हो। कोई भी जो 10 या 12 साल का मेहनत है उसे आप आराम से कर सकते हो। आप स्टॉक ट्रेडर या FNO ट्रेडर या ट्रेडर बनने के लिए आपको इन सबसे पार जाना पड़ता है। माफ करना मैं आज इसको, अच्छा इस फ्रीक्वेंसी ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इससे पहले भी था होगा मालूम नहीं है। अगर ये स्टार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी नया लो बनती है, लो बनने के बाद ये रिवर्स होती है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी को जब तक ये प्राइस इनवैलिडेट नहीं होता है तब तक ये लोअर ट्रेंड लाइन ऐसे ही रहेगा, और ये इंक्लाइन ट्रेंड लाइन भी ऐसे ही रहेगा। क्यों? इंक्लाइन ट्रेंड लाइन इज ऑलमोस्ट नियर टू द मोमेंटम फेज, जो मोमेंटम फेज दिया था उसका पूरा 90% पुल बैक किया है। अभी हम इसको प्ले करेंगे एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी रियली मीन इनटू इट। अभी उसने मोमेंटम फेज को टैग किया एंड इट इज ट्राइंग टू करेक्ट। मैं जब बोलता हूं इट इज ट्राइंग टू करेक्ट, करेक्ट का मतलब क्या है पता आपको? ये जो बार है, दिस बार इज नॉट ग्रेटर देन द बार ऑफ दिस। ठीक है, बट मोमेंटम बार्स आर ग्रेटर देन प्रीवियस 7 बार्स। ठीक है, जिसको हम मोमेंटम बार बोलते हैं, दिस इज अ मोमेंटम बार इज ग्रेटर देन प्रीवियस 7 बार्स। 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो तो प्रीवियस 7 बार्स, 1 डे में ट्रेड कर रहे हो तो प्रीवियस 7 डेज। यूजुअली हम लोग प्रीवियस 3 डेज बोलते हैं। डे में जब जाएंगे तो प्रीवियस 3 दिन का जो 3 कैंडल रिवर्सल का जो लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं। सो व्हाट इज मोमेंटम बार? बेसिकली मोमेंटम बार ऐसा होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ मींस मोमेंटम बार की एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी प्राइस वैल्यू ये 3.5% का है मोमेंटम बार, एंड दिस इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ द प्रीवियस बार्स। ठीक है, सो इसे मोमेंटम बार माना जाता है। ठीक है, एंड जब वैसे ही इसको भी मैं मोमेंटम बार मानता हूं, और इसकी लो पे आएंगे, सो इट इज 3.36। सो वेरी मच लॉजिक इज अप्लाइड। आप अगर इफ यू आर लॉ ग्रेजुएट, आपने लॉ किया है, कुछ भी किया है,
If you are a law graduate, then you do know there is a logic and psychology out of the 26 subjects that is taught in the Indian legal education courses. ठीक है, आप मास्टर ऑफ LLM हो या LLB हो, जो भी हो, वहाँ पे लॉजिक एंड साइकोलॉजी सिखाया जाता है. एंड द सेम लॉजिक एंड साइकोलॉजी इज अप्लाइड ऑन द फाइनेंशियल सेगमेंट आल्सो. ठीक है, वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी में सिखाया जाता है, यहाँ पे हम लोगों को प्राइस बिहेवियर में सीखना पड़ता है. बात सीरियस है, जो मार्केट बता रही है उसको समझने की बहुत बहुत जरूरी है. एंड अपने मन को बहुत लाइट इसमें रखना है, लाइट मोड में रखना है. हेवी यूज करने की जरूरत नहीं है. हाँ भाई, क्या हुआ, कितने परसेंट है ये बार, अच्छा इसका ऊपर गया तो ऊपर जाएंगे, इसका नीचे गया तो नीचे जाएंगे, भाई बात खत्म. यहाँ पे ओपन होके एकदम से नीचे आया 2%, तो उनका उन भाई साहब का ना बोला साहब हम एग्जिट कर गए करके, कोई बात नहीं. मैंने उनको डेट पूछा और उन्होंने बोला साहब जनवरी में ऐसा हुआ है करके. अंदाजे में मैंने उनको डेट पूछा और मैंने चार्ट भेजा उनके व्हाट्सएप में, तो वो मुझे व्हाट्सएप में टच में है, तो उनके लिए मैं क्या सबके लिए बता देंगे करके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ. चलो आगे देखते हैं. नाउ अभी मोमेंटम बार आई, अभी फिर से एक बार मोमेंटम बार आई. एंड दिस मोमेंटम बार, is it indicating that market is overbought? 4.5% है. Is it indicating the market is overbought? मुझे मालूम नहीं है. अगर ये मोमेंटम बार इग्नोर होती है, मैं शॉर्ट सेल करने के लिए तैयार हूं. ठीक है वो हमारा ऐसे ही रहता है. अभी ये गया कहां तक, ये गया यहां तक, यहां तक गया, इसके नजदीक गया, अब ये वापस आया. नाउ can this we call it as an exhaustion bar, and the range of the exhaustion bar is 3.62%. Can we call this as an exhaustion bar? And 3.62 के 7 बार प्रीवियस पे चलो, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 15 मिनट का एक कैंडल ऐड होता है, तो आप यू कैन गो फॉर द 8th बार. अगर आपको अभी भी मालूम नहीं पड़ रही है, सी ये रिवर्स में 3.62 बनाया, ये फॉरवर्ड मोमेंटम में कितना बनाया, 4.63. अभी आपको एक समझ में आ गई कि भाई ये इट इज नॉट रेडी टू कट द, ये पीक को काटने के लिए तैयार नहीं है. लॉजिक है, लॉजिक है, काटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सल बार कितने का बना, 3.62 का बना. अपसाइड बार कितने का बना, 4.63 का बना. यानी कि 1% का फर्क रख के ये लोग खेल खेलना शुरू कर दिए. जब ऐसा खेल शुरू हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, हाँ भाई वेट करो. अच्छा, इसमें इसने प्रीवियस 15 मिनट का एक इग्नोर किया है, यहां भी एक 15 मिनट का कुछ इग्नोर होता है. ठीक है, तो प्रीवियस 1 आवर का एक बार को इसने इग्नोर किया. हमने बोला ठीक है, आगे चलो देखते हैं. ना वंस, ओ आई एम सॉरी, नाउ मैंने माफ कीजिए, बहुत जल्दी निकल गई. मुझे 1x में रखा था, वो बहुत जल्दी निकल गई, कोई बात नहीं. ये इतना बड़ा हैमर आते, अरे साहब इतनी बड़ी हैमर थी, हमने बेचा नहीं साहब करके. अरे कुछ मत करो यार, कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी हो गई तो बड़ी हो गई. बट आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट दिस, सडनली ये बार आ गई, मुझे ध्यान में नहीं आया कि जल्दी से बंद करने का. एंड बेसिकली दिस बार एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम. एंड दिस इज अ 5.2 5.52 रिवर्स में आ जा रहे भाई, 5.23% है. क्लियर कट, उसके लो होते ही इस एक कैंडल क्लोज होने तक ध्यान में रखना, ये कैंडल क्लोज होने तक वेट करना है आपको. इस कैंडल के लो पे बेचना है. ठीक है, अच्छा इतनी बड़ी आके यहां से फिर से ऊपर चली गई, ये सप्लाई एंड डिमांड वालों का एक प्रॉब्लम है. ये साहब वो फिर से पुल बैक किया, हम लोगों ने फिर से खरीद लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए. ये एग्जॉशन, इट इज शोइंग एन एग्जॉशन. अभी क्या करेंगे साहब, अगला बार भी नीचे आके ऊपर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमें वेट करना है. अब ये ऊपर वाले को हम लोग नीला कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे नीचे रख देते हैं. ठीक है, अभी मार्केट
market exactly is not in a state of mind where nobody can take a decision, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया फिर अंदर ऊपर गया। इसकी बिहेवियर हम लोग बोलते हैं कि साहब कभी कभी ऐसे कर देता है, हम क्या करेंगे। तो इसका बिहेवियर रहता है कि ये रिवर्स पुल बैक करना शुरू करता है, रिवर्स पुल बैक करना शुरू करता है, उसके बाद ये गैप में ही नीचे आता है। ठीक है, ये बहुत गंदा गेम है जो अच्छा, ये दिस केम बैक एक्चुअली, इट गेव अ रिवर्स पुल बैक हियर। यहाँ पे कहीं इसके बार का एंट्री के जितना सामने दिया। वी विल वेट, वी विल वेट। अभी हमें, if the low of this fractal is broken, we are going for a short sell, but we need the price to go back in this manner। अब ये हायर लो बनाया ना, इन दिस मैनर में जाने दो, कहीं यहाँ पे कहीं आएगा तो हम लोग देखेंगे, वी विल सेल ऑन द रिवर्सल। ठीक है, हाँ, दिस लो इज ब्रोकर। एक्चुअली इतना डीप आने के बाद बेचना नहीं चाहिए दोस्तों, इतना डीप आने के बाद बेचना नहीं चाहिए। ये इधर नीचे लो कटेगा फिर ऊपर एक कोशिश करेगा, वी विल वेट, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद बेचने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम बेचते तो हमें इसी बार में बेचना था, वी शुड हैव सोल्ड एट दिस बार ओनली। एक मिनट, इसी बार में हमको बेचना था, नहीं तो अगला ये पुल बैक किया था ना, वहाँ पे हमें बेचना था। अब हम नहीं बेच सकते। ये आपके मन में बैठना चाहिए कि भाई क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। लॉजिक एक ही है दोस्तों, आपका स्टॉप यहाँ रखना पड़ेगा। अभी बेचोगे ना, आपका स्टॉक यहाँ रखेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से फिर से इसने एक एन वेव किया यहाँ तक, और यहाँ पे कहीं आपको रिवर्सल मिलती है पैटर्न, तब आप बेच सकते हो। तब आपका स्टॉप बहुत छोटा रहता है। रिस्क हमेशा छोटा छोटा चाहिए मेरे को। ये लोग कभी कभी ऐसे चैनल भी बना देते हैं, मैं अभी चैनल बनता हूँ आपको। ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऊपर नहीं लेके जाते, ये ऐसे चैनल बना देते हैं। यहाँ पे ये चैनल में क्या करते हैं कि ये चैनल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन करते हैं, चैनल के नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे रिजेक्शन करते हैं, फिर चैनल के ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पे रिजेक्शन करते हैं, चैनल के नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे रिजेक्शन होता है। ऐसे 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 कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। ये इंटरनल चैनल बनाना शुरू कर देते हैं, यहीं पे एक चैनल बनाना शुरू कर देते। बाद में गैप डाउन हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ सेल ऑर्डर रहता है सब लोगों का, तो उसको स्किप करके, उसको छोड़ के नीचे 1-2% नीचे जाके इंस्टीट्यूशन अपना गेम करते हैं। उसको गेमर्स बोलते हैं उसको इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, देखते चलो, देखो क्या होता। अब ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ही। अच्छा, now it is providing an indication that it is not on a channel and it is going upside। ठीक है, तो अपसाइड जा रहा है तो जाने दो। इट इज शोइंग मी एन पैटर्न ए बी एंड सी। ये इसको एन पैटर्न नहीं बोलते, एक्सपैंडिंग एन पैटर्न बोलते हैं। ये करीब कभी ये यहाँ तक आके इसके बाद नीचे आएगा, तो शुड वी सेल इट? देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा सेल करना है। अगर ये गैप डाउन नहीं हुआ तो उतना ही। नाउ दिस इज द राइट प्राइस टू सेल। यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्टल बना, यहाँ पे फ्रैक्टल बना, देखो यहाँ पे फ्रैक्टल बना। ठीक है, अभी हमारा स्टॉप यहाँ है। ठीक है, साइकोलॉजिकली आप यहाँ पकड़ के चलिए। ठीक है, अभी हमारा स्टॉप यहाँ पे है। सो दिस इज a sell। why we did not sell it over here and why we did not sell it over here? this is a valid actually, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से दैट इज वैलिड। हम लोग क्या चाहते हैं मालूम है? वी वांट द फ्रैक्टल टू फॉर्म। उसका मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम है एक बार स्लो होके ऐसे हल्के हल्के साइड में आने दे, जब वो दूसरा मोमेंटम में हम लोग एंट्री करेंगे। फ्रैक्टल का मतलब आप जानते होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आई एम जस्ट सेलिंग नाउ।
तो अभी हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, चलिए देखते। ये नीचे यही होगा टेक प्रॉफिट, और क्या होगा। हम्म इट्स कॉल्ड डबल रिजेक्शन। अरे ये डबल रिजेक्शन करके ऊपर जा रही है। ये यहाँ पे कंप्रेस बना के यहाँ पे तैयार हो गया और एकदम डबल रिजेक्शन में चला गया। एंड वी विल सी, ये नीचे आएगा एक बार, आने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। ये पैटर्न को इमीडिएट इंस्टेंटली पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो मुश्किल है। इसका लो ब्रेक होते ही वी विल ट्राई टू बुक इट। ये स्लो, इट इज़ वेरी स्लो, इट इज़ स्लो। अगर जब इतना स्लो है ना, तो आपको अपना स्टॉप जो है इसके ऊपर लाके जस्ट जीरो रिस्क रख देने का है, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट का ही उतना ही रिस्क, अगर वो लग गई, लग गई आपका। या यू टुक, यू जस्ट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 120, दैट्स ऑल। हो गया आपका बार प्ले में, आपको मालूम पड़ गया ये। नाउ you can see it starts going down to your target also. ये अभी नीचे जाएगी, यू कैन सेल दिस ईयर, लेकिन यू कैन सेल इट ओनली फॉर दिस प्रॉफिट, ठीक है। चलो देखते हैं वो भी क्या आपको सामने दिखाई देगा। नाउ यू कैन बुक द प्रॉफिट बिकॉज इट हैज ऑलरेडी ब्रीच्ड दिस, ठीक है। नाउ आई विल बुक द प्रॉफिट बिकॉज, कारण क्या है मैं बताता हूँ। ये पहला स्ट्रोक है 1 2 3, अब ये बना 1 1 2 3 1, यहां से फिर से ऊपर जाने की क्षमता बहुत है, हो सकती है वो पैटर्न हो सकता है। वी डोंट नो इट, हम लोगों को मालूम नहीं। मैं पिछले वीडियो में भी वही बताया, साहब हमको मालूम नहीं रहता है, हम बस पैटर्न देखते हैं, ट्रेड करते हैं। अभी ये ऊपर जाना शुरू किया, कैन वी बाय दिस? द आंसर इज नॉट एट दिस स्टेज। एक मिनट आपको दिखाता हूं। हाँ, नाउ वी कैन बाय दिस। ये फ्रैक्टल ब्रेक किया है, लेकिन बट दिस इज ए हैंकी हैंकी कैंडल, यानी कि इसका थोड़ा रिटेस्ट होने दीजिए एक बार। हाँ, एक बार रिटेस्ट हो गया उसका, उस बार का। सी दिस इज एन हैंकी कैंडल, आई सेड। एक मिनट यहाँ पे ले लेता हूँ टूल। आई सेड दिस इज ए हैंकी कैंडल। हैंकी कैंडल मतलब बराबर नहीं है, सो उसका रिटेस्ट होने दो एक बार। नाउ इफ यू गेट एनी बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश बार मिला, यू कैन डेफिनेटली बाय, लेकिन बुलिश बार नहीं मिल रही है। It has retested the low. That means it's not going up now. It will take one more low. Now it may reverse or it may not reverse. That is also a part of the market behavior. So markets are not in your control. That you think first. First you must think about it. Now is it reversal? And the answer is yes. It is reversed. We need a momentum bar here. ये रिवर्स हो गया, ध्यान में रखो। ये रिवर्स हो गया। अब मेरे पास इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। अब मैं लगाता हूँ इंडिकेटर आपके सामने। चलो भाई, कौन सा लगाएगा? आरएसआई लगाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं आरएसआई लगा दो। देख ले भाई, तू ही देख ले। देर इज ए डाइवर्जेंस, देर इज ए कन्वर्जन। ये प्राइस न्यू लो बनाया, ये भी न्यू लो बनाया, इट्स ए कन्वर्जेंस, इट्स नॉट ए डाइवर्जेंस, ठीक है।
ये रिवर्सल बनाया दोस्तों, ये बनाया रिवर्सल, ये रिवर्सल बन गया है। अब ये थोड़ा बहुत पुल बैक करेगी एंड वी विल सी हाउ इट बिहेव्स। वी नीड अ पुल बैक। अगर बिना पुल बैक को ऊपर जाती है, ओके, इट इज नाउ इट इज कमिंग डाउन और एक न्यू लो बनाएगी। द नेक्स्ट न्यू लो, इसका लो, ओ माफ कीजिए, आई एम सॉरी, द नेक्स्ट न्यू लो विल बी अ कंप्लीट रिवर्सल फॉर द अपसाइड मूव। ठीक है, अब मैंने आरएसआई लगाया ना आपके सामने, तो मुझे आरएसआई में मालूम है कि नेक्स्ट न्यू लो विल बी ए कंप्लीट रिवर्सल। कैन यू सेल इट? यस यू कैन सेल इट। अगर आपको सेल करना है ना, इसके नीचे यहाँ पे सेल करना है आपको। एक मिनट, इसको ले लेते हैं। दिस इज योर सेल सेटअप। बाकी निकालो। दिस इज योर सेल सेटअप। ठीक है, you can sell it now and your stop is here, that is your stop, and take profit is new low, yeah. ठीक है, I'm trying to explain in a such a way, now I'm going to book it. I'm trying to explain in a such a way कि आपको एक पैटर्न बेस्ड सिस्टम को समझने की समय लगेगा। You will face a problem, you will face a lot of difficulties to understand these patterns because the market behaves in its own way, but you need to understand it. And can you please share my videos with friends who are in trading? Okay, thank you very much. Bye.